Hello बच्चों, let's see this question. The question says, find the area bound on the right by the line x plus y is equals to 2, on the left by the parabola y is equals to x square and below by the x axis. तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें तीन इक्वेशन दे रखी हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक हमें x एक्सिस दे रखी है। इन तीन इक्वेशन के ग्राफ से हमारा एक रीजन बनेगा, तो वो जो बाउंड्री रीजन का हमें एरिया निकालना है। जो ये तीन हमारे जो ग्राफ बनेंगे, ये जो रीजन को बाउंड करेंगे जिसे, उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज होंगे, वो सबसे पहला यूज होगा कि जो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, उसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा, हमारा जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला, जो कि किससे पास होगा? पास थ्रू ओरिजिन 0,0 से। और हमारी एक्स एक्सिस जो नॉर्मल एक्सिस बनती है वही है। और उसके बाद इसमें जब हमारे ये सारे ग्राफ बन जाएंगे, तो उसके बाद हमें जो बाउंड्री रीजन मिलेगा उसके कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन देखना होगा x की पावर n का, जो इसमें यूज होगा वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी। अब अगर हम इसमें ये देखें कि हम इक्वेशन लेते हैं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, हम इसमें y की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है? 2। यानी y की वैल्यू 0 डालने पे हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? x एक्सिस पे, तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 2। तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये हमारा हो जाएगा 2,0। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। y की x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पे, ये हो जाएगा हमारा 1,2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2। और एक हमारी जो लाइन पास होगी वो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, कुछ इस तरह से। अब अगर हम ये देखें कि हमने x प्लस वाई इजिकल्स टू 2 की बात कर ली, अब हम y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करें, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है। इसमें हम अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलती है? 0। तो हमें कोऑर्डिनेट ओरिजिन से पास होगा, यानी ये हमारा अपवर्ड पैराबोला, जो कि कैसा बनेगा? कुछ ओरिजिन से अपवर्ड और ओरिजिन से पास होते हुए कुछ ऐसा जाएगा। तो हमारा जो दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की भी कर लिया हमने और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब हमारा जो तीसरा ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस बनेगी। तो x एक्सिस के ऊपर हम आउटलाइन करके तीसरा ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस का ग्राफ हो गया। अब अगर हम देखें कि इन तीन से जो बाउंड हो रहा है रीजन, वो कौन सा रीजन है? वो हमारा कुछ ये वाला रीजन है। मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ ए पॉइंट हमारा ये है, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं बी। अगर हम ये देखें तो ये पॉइंट हमारा क्या, कौन सा पॉइंट है? 1,1। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे बनेगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बनेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पक्की तरीके से निकालेंगे 1,1। मैं फिलहाल बाई ग्राफिकल मेथड यहाँ पे ऐसे 1,1 इसे बता देता हूँ। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन इस पैराबोला को जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, वो कौन कौन से पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हम इसमें अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम ये देखें कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इजिकल्स टू 2 और एक इक्वेशन है हमारी y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम पहली इक्वेशन से देखें फ्रॉम फर्स्ट, तो हम y को लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, और इसे हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। हमारी सेकंड इक्वेशन ये है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अब हमें इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर लाने के लिए। एक्स स्क्वायर हमारा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0,
हमने इन दो में से x कॉमन लिया तो x प्लस टू, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो हमारा x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू हमारी +1 आ गई और एक x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब हम ये देखें कि हमारी 2x की वैल्यू आ रही है, हमें तो 2y की वैल्यू भी मिलेंगी। जब हमें x की वैल्यू 1 हम इसमें डालेंगे पहली इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो जब हमारी व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 - 1 1। और जब हमारा x इज इक्वल टू -2 होगा तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें y की वैल्यू मिलेगी -2 रखने पे ये उधर जाएगा -2, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4। तो जो हमारे दो कोऑर्डिनेट बन के आएंगे, एक बन के आएगा एक्स वाई का 1,1 और एक कोऑर्डिनेट बन के जाएगा हमारा -2,4। ये दोनों हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 एंड -2,4। तो हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। जो मैंने बताया था ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये है जिसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है -2,4। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इतना मतलब नहीं है जितना हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी से मतलब है, क्योंकि हमें ओ ए बी का रीजन मतलब ओ ए बी का एरिया निकालना है। तो अच्छा, हम क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ ये भी देखें कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से हमारा जो बाउंड रीजन है वो किस तरफ से बाउंड होना चाहिए, राइट साइड से। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये राइट साइड से यहाँ से बाउंड है। मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, जो रीजन बाउंड होना चाहिए वो लेफ्ट साइड से होना चाहिए। तो ये पैराबोला है जो कि लेफ्ट साइड से बाउंड हो रहा है यहाँ से, और जो एक्सिस है वो बिलो से बाउंड करना चाहिए, तो ये बिलो से बाउंड कर रहा है। तो ये हमारा तीनों तरफ से बाउंडेशन इसकी एकदम सही है। तो हमें ओ ए बी का एरिया निकालना है अब। तो सबसे पहले ओ ए बी का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं है, ये हल्का सा कर्व आ रहा है, तो हमें इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 तक आएगी। अब हम इसे दो रीजन में बांट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया ओ ए बी का कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करी है उस परपेंडिकुलर से हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन ले लेंगे जो लेफ्ट साइड से बाउंड कर रहा है, जो कि हमारी क्या है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसे हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक। तो हमारा आधा एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम जो इक्वेशन लेंगे वो राइट साइड वाली लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाली, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, जिसे हम 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को ऐड अप करने के बाद हमारा एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम ये देखें कि इसे हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा पैराबोला की इक्वेशन थी वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हम दूसरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का करेंगे। पहला वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करा है तो हमने वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और दूसरा हमने इंटीग्रेशन करा है वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 यानी वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का। तो ये हम करेंगे 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। और ये हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, हम अगर ग्राफ में देखें तो ये हमारा इंटीग्रेशन था x में 1 से लेके 2 तक, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लिमिट भी x की लेंगे 1 से लेके 2। अब हमने जो बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 कहाँ से लेके कहाँ तक 0 से 1, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये थोड़ा सा हमारा इससे कंफ्यूजिंग पैदा होगा, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और इसे लिखते हैं 1 से 2, और इसे भी थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये लिमिट यहाँ पे एक दूसरे से फिर मिल रही हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ये हमारा कहाँ से 1 से लेके 2। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल में रखते हैं, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो 1 का क्यूब 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0/3, तो ये 0 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2x, तो ये 2 रख मतलब x की जगह 2 रखने पे 2 to the 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 रखने पे ये 2 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1/2।
ये 1/2 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे सॉल्व करें 2 टू द 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे। अब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 प्लस 1/2 निकलेगा, जिससे ये 4 - 2 हमारा 2, जैसे हम इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 4 - 2 2 बचा, इसका ब्रैकेट खोला तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो 1/3। अच्छा, इसके बीच में प्लस का निशान भी था, 1/3 प्लस 1/2। हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 टू द 6 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 3 = 5/6। तो जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आ गया, हमारे एरिया आया 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल एरिया आ गया। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया, बाउंड्री रीजन निकाला, क्रिटिकल उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद इस बाउंड्री रीजन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2। 0 से 1 तक हमने पैराबोला का इंटीग्रेशन करा y = x² की इक्वेशन का, और 1 से 2 के बीच में हमने y = 2 - x का इंटीग्रेशन करा। y = 2 - x का इंटीग्रेशन करने के बाद हमने इसमें जब लिमिट पुट करी यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके ये हमारा 1/3 + 1/2 फाइनल आंसर बचा था, जिसका हमने एलसीएम लेके 5/6 आंसर निकाल दिया। तो और एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में, तो हमारा फाइनल आंसर 5/6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।